हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्न। आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब हमने पहले से स्टार्ट की हुई है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। राइट, नाउ वी लुक एट क्वेश्चन 7। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ये जो पार्ट्स हुए हैं, हमें इसमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि 99 क्यूब क्या आंसर आने वाला है। लेकिन हमें सिंपल प्रोडक्ट करके नहीं करना है, हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि भाई ये कौन सी आइडेंटिटी करके ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। राइट, तो हम 99 होल क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 होल क्यूब। राइट, अब 100 माइनस 1 होल क्यूब मीन्स a माइनस बी होल क्यूब। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। राइट, अब यहाँ पर a क्या है हमारा 100 और b क्या है 1। राइट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और 100 माइनस 1। राइट, अब हम इससे कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 0 100 क्यूब माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 300 को 100 से करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 300 और 2 0 बढ़ जाती हैं, और 300 को माइनस 1 से करेंगे तो 300 आ जाता है। राइट, अब हम क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं, प्लस का नंबर है। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस, लेकिन हमने ये ब्रैकेट खोला था, ये प्लस का है। ठीक है, तो ये दोनों तो हम प्लस कर देते हैं, प्लस वाले नंबर्स को अलग ग्रुप बना लेते हैं और माइनस वालों का अलग ग्रुप बना लेते हैं। राइट, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 3 0 0 0 1। राइट, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं माइनस वालों को, तो क्या हो जाएगा 3 3 0 और ये 1। राइट, अब माइनस करते हैं, माइनस, अब हमारा इन दोनों को हमने माइनस किया तो क्या आया आपका 9 9 2 0 7 एंड 9। राइट, दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं। 102 रेज़ा पावर क्यूब मीन्स आपको 102 का क्यूब निकालना है, लेकिन हमें आइडेंटिटी यूज करके निकालना है इसका आंसर। राइट, तो 102 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 2 होल क्यूब। तो अब इसमें आइडेंटिटी क्या लग जाती है, इसमें आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। राइट, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 और b की वैल्यू क्या है 2। तो हम कैलकुलेट करते हैं, 100 प्लस 2 होल क्यूब क्या हो जाता है 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 और 100 प्लस 2। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 3 4 5 6 0 आ जाती है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब इसका 3 2 ज़ा 600 को 100 से करेंगे तो आपका 60,000 आ गया। राइट, अब क्या हो गया 3 2 ज़ा 600 को 2 से करेंगे 6 2 ज़ा 1200। राइट, अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं। प्लस करके आंसर क्या आ जाएगा आपका, अब इनको हमें प्लस करना है, देखते हैं प्लस करके क्या आ रहा है आपका 1061208। ये इसका आंसर आ गया। इन सबको हमने सिंपल जो जैसे प्लस होता है वैसे प्लस कर दिया। राइट, अब हमारा थर्ड पार्ट है 998 क्यूब मीन्स 998 का क्यूब आपको निकालना है। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखेंगे हम
998 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1000 माइनस 2, राइट, लिख सकते हैं ना। अब ये a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लग जाता है आपका, तो लिखते हैं a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस वी, राइट। अब हम a की वैल्यू क्या आती है आपकी, एक पहले लिख लेते हैं 1000 माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू, अब a क्या है आपका 1000, राइट, b क्या है आपका 2, 3 इंटू 1000 इंटू 2 और 1000 माइनस 2, राइट। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 लग जाएंगी, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो गया आपका, ये 3 2 ज़ा 6 6000 हो गया, 6000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 1 2 3 4 5 6 0 लग जाएंगी। अब 6000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 6 2 ज़ा 12, ये आपका आंसर आ गया। मतलब अब हम इनको सबको कैलकुलेट करते हैं, तो देखते हैं कैलकुलेट करके क्या करते हैं, ये प्लस का नंबर और ये प्लस का नंबर इन दोनों को प्लस करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है, 1 के आगे 4 0 और दैन 12,000, राइट। अब इन माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस इनको प्लस करते हैं, तो आ जाएगा आपका 6 1 2 3 4 5 और 8। अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो आएगा हमारा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, राइट, दिस इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स जो पार्ट्स दिए हुए हैं आपको फैक्टर्स निकालना है इनके, तो आप देखो देख के ऑब्जर्व करो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। और हम इसमें देखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज़ हो रही है इसमें, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आइडेंटिटी लिखते हैं इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है ए प्लस बी का होल क्यूब, राइट। तो अब ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट ए और बी में है, इसलिए हम आइडेंटिटी एक्स वाई में लिखते हैं। तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई 3y स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, हमें ये निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इस जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम क्वेश्चन को ए क्यूब है तो 8 को भी क्यूब में हम लेकर आएंगे, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है आपका 2a और y क्या है आपका, y है आपका b, राइट, प्लस 3a है आपका 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 2a इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब हमारे क्वेश्चन में इस फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, तो अब इसको हम क्या सीधा लिख सकते हैं, 2a प्लस बी होल क्यूब, तो इट मीन्स 2a प्लस बी 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी, क्योंकि ये होल क्यूब है तो मीन्स इस पूरे ब्रैकेट को 3 बार लिखेंगे, 2a प्लस बी 2a प्लस बी 2a प्लस बी, दिस इज द आंसर, राइट, अंडरस्टूड। अब इस क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, इसका मतलब 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 8 का सेकंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, तो इसमें भी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है आपकी, a माइनस बी होल क्यूब, तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं, यानी क्वेश्चन हमारा अल्फ़ाबेट ए बी में है तो हम एक्स वाई में आइडेंटिटी लिखेंगे, एक्स माइनस बाय होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई, राइट। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू पहले हम इसे
इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब ये जो दो टर्म्स हमें क्यूब वाली मिल जाती हैं फिर हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 2a इंटू बी एंड 2a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा इस फॉर्म में आ गया ना, आपका इस फॉर्म में बिल्कुल आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस बी होल क्यूब। तो ये भी 3 बार लिखेंगे हम, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, राइट। दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। 8 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। तो हम ऑब्जर्व करते हैं ये फॉर्मूला है आपका एक्स माइनस वाई होल क्यूब। वो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब हम इसको इस जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। 327 क्या होता है, 3 क्यूब माइनस 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5a क्यूब माइनस, अब जब दो नंबर्स मिल जाते हैं हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। 3 इंटू 5a और ये 3 माइनस 5a, राइट। अब हम क्या आ गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया। तो इस फॉर्म का आंसर क्या होता है ये, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 3 और y की वैल्यू क्या है 5a। तो हमने ये लिख लिया। तो ये होल क्यूब आ गया, तो इट मीन्स 3 टाइम्स आपको ब्रैकेट को लिखना है, राइट। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, दिस इज द आंसर, राइट, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। नाउ हम क्वेश्चन 8 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 बी स्क्वायर। इसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है एक्स माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स माइनस बाय होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, राइट। अब क्या करते हैं, इस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 64 किसका क्यूब होता है, 4a क्यूब हो गया, और 27 3 का क्यूब होता है 3b क्यूब। अब ये जो टोटल टर्म्स आ जाती है फिर इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, 3 इंटू 4a इंटू 3b और 4a माइनस 3b, राइट। अब हमारा इस फॉर्म में ये आ चुका है। तो इस फॉर्म का आंसर क्या होता है ये, तो हमारा x क्या है यहाँ पे 4a और y क्या है 3b। तो ये हमारा आ गया, राइट। तो इसको हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b, राइट। दिस इज द आंसर, ओके। हम क्वेश्चन 8 का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो ये भी फॉर्मूला क्या लग रहा है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें। तो हमें इस क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है हम देखते हैं। 27 को हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3p होल क्यूब और ये 1/216 216 किसका क्यूब होता है 6 का, राइट। ये हो गया क्यूब। अब ये जो दो टर्म्स आ गई उसके अकॉर्डिंग हम इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, इन दो टर्म्स को इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 3 इंटू 3p इंटू वाई क्या है 1/6 और ये 3p माइनस 1/6, राइट। अब हमारा ये फॉर्म आ गया है, इस मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो इस फॉर्म में आ चुका है और
हम जो ब्रैकेट सॉरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी देखते हैं कि उसका आंसर ये एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या होता है, ये होता है लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है 3p, तो 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। तो इट मीन्स यू हैव टू राइट दिस ब्रैकेट इन फॉर 3 टाइम्स, 3p माइनस 1/6, 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6. This is the answer, right? Understood? यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 7 और 8 कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, right, for getting notification for new videos. Thank you.